संभल के बाद काशी में भी एक और मंदिर मिला है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सालों से ये मंदिर बंद पड़ा था। मंदिर के आगे हिस्से में मुस्लिम परिवार का कब्जा था। सालों से शिव मंदिर पर ये ताला लटका हुआ है। हिंदू संगठन ने अब मंदिर खुलवाने की मांग की है। सालों से ये मंदिर सोचिए बंद पड़ा है और उसके आगे जब आप देखेंगे तो आपको बोर्ड नजर आएगा। मुस्लिम परिवार ने इसके आगे कब्जा कर रखा है। हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने सीएम योगी से हस्तक्षेप करने और मंदिर का ताला खुलवाने की मांग की थी। कि जो जमाल संस आप देख रहे हैं ये वही अगला हिस्सा है जिसे अतिक्रमण करके मंदिर के आगे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पहले जिस मंदिर में पूजा होती थी अब वहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी है। ऐसे में एक बार फिर अतिक्रमण हटाकर मंदिर के कपाट खुलवाने की मांग तेज हो चली है। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर है जो सालों से ऐसे ही बंद है और उसके आगे जो हम आपको ये दिखा रहे हैं बोर्ड, ये जमाल संस का बोर्ड लगा हुआ है। ये दरअसल वो अवैध हिस्सा है जिसको बनाया गया है इस मंदिर के ठीक आगे और घेर रखा गया है। मंदिर पीछे है और उसके आगे जमाल संस का हिस्सा, यानी कि एक मुस्लिम परिवार ने इस मंदिर के आगे के हिस्से का जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है। ये देखिए, अगर आपको मैं और ध्यान से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर के अंदर मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई है और आगे जमाल संस करके ये कब्जा किया गया है। और अब जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आगे का जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे तोड़ा जाए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मुस्लिम बहुल इलाके में सालों से मंदिर बंद पड़ा हुआ है और ये मंदिर आप साफ देख सकते हैं और उसके आगे जो अतिक्रमण है उसे भी देख पाएंगे। ये देखिए, मंदिर के कपाट बंद है। ये वही मंदिर है जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जिसके कपाट बंद है। सालों से यहाँ पूजा आरती कुछ नहीं हुई है। मुस्लिम बहुल्य इलाका है, उसके आगे अवैध अतिक्रमण कर मंदिर के दरवाजे के ठीक आगे उसे बंद किया गया है। अब हिंदू समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि अब ये मंदिर खोला जाए, इसके अंदर पूजा पाठ शुरू हो। और आपको बताते हैं कि वाराणसी के इस मंदिर को लेकर क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। तो वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर सालों से है और सालों से जो ये शिव मंदिर है वहां पर ताला लगा हुआ है, ये दावा है। मंदिर के अगले हिस्से में अतिक्रमण है। एक मुस्लिम परिवार पर अतिक्रमण का आरोप है जो कि वहां साफ देखा भी जा सकता है। शिव मंदिर का ताला खोलने की मांग अब हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं और इसके बाद मंदिर के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है। लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे, ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी और इस बीच हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने वाराणसी के इस मंदिर को लेकर कई दावे किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ दावे किए गए हैं। तो मंदिर का निर्माण 250 साल पुराना है, ये दावा किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। 40 साल हो गए हैं जब से मंदिर पर ताला लटका हुआ है, उसके बाद यहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ है। 40 साल पहले मंदिर में रोजाना पूजा भी होती थी। मंदिर के पास ही सिद्ध तीर्थ कूप भी है। मदनपुरा इलाके में ये मंदिर है। वाराणसी का मदनपुरा इलाका, अंदर मिट्टी भरी हुई है, यानी मंदिर का जो कपाट है वो खुला ही नहीं है 40 सालों से। अतिक्रमण से मंदिर ढकने की कोशिश भी की गई ताकि मंदिर बाहर से नजर न
बना है। स्कंद महापुराण के काशी खंड में इस मंदिर का जिक्र भी है, यानी कि आप सोचिए कि कितना ऐतिहासिक और इसका धार्मिक महत्व है, जो 40 सालों से इसी तरह से बंद पड़ा हुआ है। और सीधे चलते हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, कोशिश अवैध अतिक्रमण के जरिए ये समझ में आती है कि मंदिर पर किसी की वैसी नजर ना जाए ताकि इसे खुलवाने की मांग हिंदू समुदाय के लोग नहीं उठा पाए, लेकिन अब संभल के बाद काशी में भी ये मांग जोर पकड़ने लगी है। वहां पर इसके बाद क्या हालात है, किस तरह की मांगे उठ रही हैं, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, संभल की स्थिति कुछ थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि जो मंदिर था वो स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन मदनपुरा का जो ये इलाका है वहां पर किस तरीके से जो महादेव का ये प्राचीन मंदिर है कोई भी अपनी नंगी आंखों से भी देख सकता है। और यही कारण है कि अब इस मंदिर की मुक्ति की जो मांग है वो उठने लगी है। जो मुस्लिम परिवार यहाँ पर काबिज है उनसे लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस मंदिर को मुक्त किया जाए, क्योंकि अभी भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, तो इस मंदिर पर यहाँ पर बाकायदे ताला लटका हुआ है। और जो लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं जो यहाँ पर काबिज हैं, वो इसे खोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर ही हम इस पूरे मामले का हल करेंगे। हमारे साथ वो परिवार भी है, वो लोग भी हैं जो अभी भी इस मंदिर की जमीन पर काबिज हैं। सर, मंदिर की जमीन पर आप लोग काबिज हैं, क्या लगता है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि अब महादेव का जो मंदिर है स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है, क्या महादेव की जो शिवभक्त हैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इस मंदिर के दरवाजे को आप लोग खोलेंगे? हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अगर किसी की भावना है, आपकी चीज है, आपको करना है तो करिए, पूजा पाठ जो भी करना है आपकी वास्ता है, ठीक है, कोई एतराज नहीं। आप लोग राजी है इस मंदिर को खोलने के लिए? राजी है, कोई बात नहीं, हम कोई एतराज नहीं हम लोगों को। शांति से सब करें अपना, माहौल खराब ना हो। जो साड़ी की मार्केट वगैरह है उसमें भी मतलब फायदा ही होगा, मंदिर खुलेगा, सब दर्शन करने आएंगे, साड़ियाँ खरीदेंगे, फायदा ही होगा, मगर वो सब शांति से होना चाहिए, माहौल ना बिगड़े। बिल्कुल माहौल बिगड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो मंदिर है वो लोगों की नजर में नहीं था, लेकिन अब स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है। उसका जो शिखर है वो कहीं ना कहीं नागर शैली से मिलता जुलता हुआ है। और तो आप लोग राजी हैं अब इसके लिए? हाँ ठीक है भाई, आस्था किसी की आस्था को तो ठेस पहुंचाएंगे नहीं। खोलना है खोलें, अपनी शांति है, जो करना है करें। अच्छा, आप लोग इस मंदिर पर कब से काबिज है, मतलब यहाँ पर? ये तो मकान के साथ मिली थी ना, ये जब मकान लिए थे तो कब 1917 में 100 साल से ऊपर हो गया, तब उसके साथ ही मिली थी। अच्छा, उसी के साथ ये मंदिर भी मिला था? हाँ, उसी के देख रेख करते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, जब पेंट कराते हैं तो उसको भी पेंट इसके अंदर किस भगवान की मूर्ति है? क्या शिवलिंग है, कूप है, क्या है? इस देखा नहीं कभी हमने। हमेशा से बन आ रहे तो कैसे पता चलेगा क्या है? हम अपने होश में कभी नहीं देखे खुलते हुए, हमेशा से बने, जब से हमने होश संभाला बने। तो आप खोलेंगे आप लोग मंदिर को, अगर लोग चाहते हैं, भावनाएं जुड़ गई हैं? हाँ, खोलना है तो खोलिए आप। देखिए श्वेता, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो मुस्लिम परिवार है वो इस बात के लिए राजी हो गया है कि इस मंदिर के जो दरवाजे हैं वो अब वो खोलने के लिए राजी हो गए। तो उनको इस बात से जरा भी एतबार नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है कि जो लोग आए और यहाँ पर पूजा पाठ करें। हालांकि उनका ये कहना है कि आपसी सद्भाव बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये सिद्ध महादेश्वर का मंदिर बताया जा रहा है और लगभग 250 साल पुराना ये मंदिर है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मंदिर की जो शिखर है, चाहे मंदिर के बाहर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, वो कहीं ना कहीं नागर शैली से मिलती जुलती हैं। क्योंकि उत्तर भारत में अगर हम दिखाने की उत्तर भारत में बताएं तो उत्तर भारत में लगभग 250 से 300 साल पहले नागर शैली में ही जो मंदिरों का निर्माण होता था। और काशी में भी एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि मदनपुरा का जो ये इलाका है, चूंकि मुस्लिम बहुत इलाका है यहाँ पर, इसके पहले कई बार दंगे भी हो चुके हैं, लिहाजा ये बहुत सेंसिटिव जगह है। तो इस पूरे इलाके में 8 से 10 मंदिर और हैं जिनको मुक्त कराया जा सकता है। इतिहासकार अनिल सिंह जी भी हैं। इस मंदिर के बारे में आप लोग की क्या जानकारी है, कितना पुराना मंदिर है? देखिए, ये मोहल्ला जो है काशी का मोहल्ला भारतवर्ष का एक जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है, तो ये मदनपुरा मोहल्ला है। मदन पाल के द्वारा बसाया हुआ 8वीं शताब्दी का मोहल्ला है, ठीक है। इसके बाद उनके लड़के जो है गोविंद पाल हुए, इसके बाद जो है इस तरह से देवपाल हुए उनके वंशजों में। तो 8वीं शताब्दी का बसा हुआ मोहल्ला था, जब वहाँ बंगाल के लोगों को वहाँ बसते थे। बंगाल में जो एक परंपरा थी कुलीन प्रथा परिवार,
तो वहाँ राजा रजवाड़े शादी करते थे और शादी करने के अच्छी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिनका कि वहां पर मकान है वो ये साफ कह रहे हैं कि अगर हिंदू समुदाय मंदिर खोलना चाहता है तो खोले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सालों से ये मंदिर खुला ही नहीं है। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने